नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय एनडीए की चर्चा हर तरफ चल रही है, लेकिन बात करेंगे कि जौहराबाद विधानसभा अंतर्गत जो सुभाषपा और बीजेपी की गठबंधन को लेकर जो सुर्खियों में जो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर हैं, वहीं विधानसभा अंतर्गत हम राणा विजय राजभर जी से मुलाकात करके कुछ जानते हैं कि आखिरकार ये इसी विधानसभा से आते हैं और इसी विधानसभा से राजभर से आखिरकार इतना 36 का आंकड़ा इनसे क्यों होता है। सबसे पहले इस पर हम सवाल करेंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे सबसे पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आज स्वागत है। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को और आपके चाहने वालों को, आपके जो है सब्सक्राइबर साथियों को और अपने सभी मित्रों को क्षत्रिय राजपुत्र संगठन भारतवर्ष की तरफ से मैं राणा विजय भारशिव क्षत्रिय सूर्यवंशी राष्ट्रीय प्रमुख आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक चीज़ का खुलासा चाहेंगे कि आप राणा विजय भारशिव और क्षत्रिय वंश जो है जब नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि राजभर की अगर बात किया जाए तो उसमें क्षत्रिय और इस तरह से बातें आने में लोग जो है दुविधा में पड़ जाते हैं। इसका खुलासा कीजिए कि आप जो है राजभर से बिलोंग करते हैं और भारशिव और क्षत्रिय का भी नाम लेते हैं, अपने जो है राजभर के साथ इसको भी जोड़ते हैं। मैं क्षत्रिय के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब भगवान विष्णु ने अपने पुत्र नारायण को 4 शस्त्र प्रदान किए, शंख चक्र गदा और कमल, तो और जनेऊ पहनाकर उनको राज का भार दिया, यानी देश के शासन का भार दिया, जनेऊ पहनाकर 3 धागे का जनेऊ पहना के। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी इसका क्या मतलब है, ये 4 शस्त्र जो दिए इसका प्रयोग क्या है। तो कहा कि सतयुग में गदा का जो है प्रयोग होगा। तो सतयुग में नारायण देव, उनके पुत्र भगवान विष्णु के पुत्र नारायण देव, जिनको राज का भार दिया था, जनेऊ धारण करा करके तीनों वर्णों के जो है तीनों वर्गों सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों वर्णों के जो आज ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र के रूप में जाने जाते हैं, तीनों वर्णों का भार जब दिया था तो कहा था कि ये 4 शस्त्र सतयुग में गदा का प्रयोग होगा। तो नारायण ने सतयुग में असुरों के खिलाफ गदा उठाया था, असुर संग्राम, देवासुर संग्राम हुआ था। आप देवासुर संग्राम के बारे में देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो उनके पुत्र जो है भगवान विष्णु के पुत्र नारायण देव और नारायण देव के पुत्र इंद्रदेव ने भी गदा का प्रयोग किया था सतयुग में। फिर इसके बाद कहा कि जब त्रेता आएगा, भगवान राम का जन्म होगा, रामावतार होगा, तो रामावतार में चक्र का प्रयोग होगा। चक्र ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? 4 वेदों का ज्ञान, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान दिया। तो ज्ञान का केंद्र ये है, चारों वेदों का ज्ञान दिया, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो ज्ञान का केंद्र है। तो चारों वेदों का ज्ञान उनको दिया था, वेदज्ञ बनाया था। 4 युगों के लिए 4 शस्त्र दिया था। तो हमने बताया सतयुग में गदा का प्रयोग हुआ देवासुर संग्राम के रूप में। त्रेता में भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने ज्ञान चक्र का प्रयोग किया था। जो भालू बंदर पशु पक्षी का नाम आता है कि मित्र बनाए और सेना बना करके रावण और लंका पर विजय प्राप्त किए, तो उन्होंने ज्ञान चक्र का प्रयोग किया था। ज्ञान चक्र यहाँ है, वो चक्र जो है ज्ञान का प्रतीक है, कोई गला काटने वाला हथियार नहीं है। फिर इसके बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय वंश में ही अवतार लिए थे। भगवान राम क्षत्रिय वंश में ही अवतार लिए थे और भगवान जो है इंद्र और विष्णु भगवान क्षत्रिय वंश में ही अवतार लिए थे। तो जब कृष्ण का अवतार हुआ तो शंख का जो है, द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ तो शंख का प्रयोग हुआ, शंख दिया था ना, शंख चक्र गदा और कमल। तो कमल का व्यवहार जो है कलयुग में कमल का व्यवहार होगा, यानी परमाणु बम, गोली बारूद, बम बारूद आप देख ही रहे हैं। इसी को कहा जाता है जो है चौथे युग में कमल जो है, परमाणु बम को कमल कहा जाता है। जैसे परमाणु बम फूटता है, बम बारूद फूटता है तो ऊपर की तरफ कमल की तरफ खिलता है, उसी को कमल कहा जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने 4 शस्त्र प्रदान किए थे भगवान विष्णु ने नारायण को। शस्त्रधारी थे, शस्त्रीय शब्द था, इसीलिए क्षत्रिय हम हैं, हम उनके वंशज हैं। शस्त्री को ही क्षत्रिय कहा जाता है। जैसे महाराजा सुहेलदेव जी का आप चित्र देख रहे हैं, तो इसमें तीर, धनुष, तलवार, भाले इनके हाथों में है, शस्त्र है, शस्त्र और शास्त्र दोनों। तो शस्त्र जो है इनके हाथों में है और ज्ञान, वेदों का ज्ञान था, इनको शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए हम शस्त्री हैं, शस्त्रधारी हैं, उनके वंशज क्षत्रिय कहा जाते हैं। जहाँ तक भर राजभर के इसका सवाल है, तो राज का भार जब लिए थे हमारे पूर्वज भगवान नारायण देव, विष्णु भगवान के पुत्र नारायण देव, राज का भार, तो इसलिए हमें राजभर कहा जाता है। राजभार को ही राजभर कहा जाता है, राजभर को राजभर। और जब जनेऊ का धारण किए, जनेऊ संस्कार, तो इसको जो है हमें जनेऊधारी भर कहा जाता है, जिसको 1891 में एम एस शेरिंग ने पुस्तक लिखा है। एम एस ट्राइब एंड कास्ट, ट्राइब्स एंड कास्ट लिखा है, यानी ट्राइब्स और कास्ट में ये जो पूरी बात विवरण है, वेदों को, पुराणों के विवरण को संदर्भ देते हुए, इतिहास को संदर्भ देते हुए लिखा है कि भर जनेऊधारी थे। अब भर कैसे बन गया? 3री शताब्दी में जब वीरसेन जी शासक बने हैं, 180 से 240 तक उनका शासन रहा है। तो भगवान जो है रुद्रदेव उनको कहा गया पुराणों में,
वीरसेन जी को। तो मथुरा के शासक थे, उन्होंने काशी में 10 अश्वमेध जगह किए हैं, 10 अश्वमेध घाट पर। तो कुषाणों की सत्ता थी। कुषाण जो है सनातन विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे, वेद जो है वो नहीं मानते थे, वेद पुराण नहीं मानते थे, यज्ञ हवन नहीं करते थे, और उनको मारकर उनको भगा करके 10 बार 10 अश्वमेध जगह किया है। तो जब शिव का जो है भार ग्रहण किया अपने कंधे पर, शिवलिंग रख करके, आप देखे होंगे एक बाहुबली फिल्म बनी है, तो हमारे पूर्वजों की है, शिव को कंधे पर रख करके बाहुबली फिल्म में दिखाया जाता है कि शिव का जो है अभिषेक कर रहे हैं। तो वही हमारे पूर्वजों ने शिव का अभिषेक किया। अभिषेक किसे किया? गंगा के पवित्र जल से अभिषेक किया, जिसको अपने पराक्रम से हमारे पूर्वज भगीरथ ने धरती पर लाया था। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत बाहर शिव कहे गए, बहुत जो है ये पॉलिटिक्स में बड़े नेता के तौर पे है, लेकिन राजभर में आप भी हैं, ओपी राजभर भी है, और कई जो है ऐसे नाम हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो शायद जो इतिहास राजभरों की, तो आप इतने जो है बताते हैं कि शायद वो अध्ययन जो है आपसे बेहतर अभी कम ही लोग हैं जो इसके बारे में बता सकें। लेकिन आप ये कहाँ से जो है, धरती वीरों से खाली नहीं है। जब हमारे गुरु, मैं मध्य प्रदेश गया था, हमारे राजगुरु आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी, महाराज राजभर जी डिलीट हैं, और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने सुहेल देव सौर सागर में बहुत बढ़िया वर्णन लिखा है। और उनके पास जब मैंने गया तो उन्होंने इतनी पुस्तकें दिया, इतने पुस्तकों का ज्ञान दिया हमें। मुझे मंडला घुमाया मध्य प्रदेश, और महिष्मती जिसे कहा जाता है, मंडला को महिष्मती कहा जाता है, और वहाँ पर राजा केरार वीर यानी कार्तिक वीर अर्जुन का उन्होंने दिखाया, जो है अपने हमारे पूर्वजों का इतिहास बताया, और कहा कि नर्मदा नदी के इसी तट पर बैठ करके हमारे पूर्वजों ने जो है मीटिंग किया था, जो संघ बनाया था, उस समय संघ बनाया था। तो संघ वीरसेन ने वहीं बनाया था, उसको जो है शक्ति तैयार करके, और वहाँ पे देवखुरी गाँव, घर घर में देवखुरी जो हमारे घर घर में होती है, वहीं से मिट्टी उठाया था। देवखुरी जंगल से मिट्टी जंगल से मिट्टी उठाया था, वहीं मध्य प्रदेश के जंगलों से मिट्टी उठाया था, और संकल्प लिया था कि हम जब तक कुषाणों की सत्ता का अंत नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वही गांव-गांव में देवखुरी और नाग सभ्यता का जो है देखते हैं आप, जो है नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, पचैया जिसे हम लोग कहते हैं, और जो कुश्ती होती है, मल्लयुद्ध होता है, तमाम दिखाया जाता है। बना बंटी पहले लाठी लेजिम दिखाया जाते थे, भाजा जाता था, तलवार भाजा जाता था। तो 1 साल तक लोगों ने तैयारी किया, और फिर कुषाणों से लड़ने के लिए जो है उनके ऊपर आक्रमण किया था। तो यही हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। और आचार्य जी ने ये सब बताया हमें, आचार्य राजगुरु शिव प्रसाद सिंह राजभर जी ने हमें बताया। अच्छा बताइए, राजभर की प्रजातियाँ, उपजातियाँ कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में राजभर की 1891 की जनगणना के अनुसार 153 उपजातियाँ हैं, जिसमें जो 36 क्षत्रिय हमारे भाई हैं, हमारे वंश से संबंध रखते हैं, उनकी संख्या 36 है। अच्छा जी। अच्छा, ये सब कहाँ से आपने अध्ययन किया? ये पूरा जो है सभी इतिहास आपको पता है, और इतनी सब कहाँ से आपने? 1891 की जनगणना रिपोर्ट है भारत सरकार की, जो डीसी वैली है, सरकारी पुस्तक है। डीसी वैली ने प्रोविंस ऑफ अवध 1891 की जनगणना रिपोर्ट में ये बातें लिखी गई हैं, लिखित हैं, आपको दे भी सकते हैं। हम तो ऐसे देखते हैं कि बहुत ऐसे इतिहास को कम लोग जो है अध्ययनरत हैं जैसे, लेकिन आप इतना जो है अध्ययन किए हैं, कब लगा कि हमें जो है ये पूरा जो है इतिहास को रट डालना चाहिए? ऐसा है कि हम लोग जब गांव में जाते थे तो हम लोगों को भर बिलार कहते थे, लोग भर भरुकी कहते थे। कहीं भर को चमार से जोड़ देते थे, कहते थे भर चमार, जैसे कांसी राम ने जोड़ दिया भर चमार, वो यही कहने लगे भर चमार। तो हमने इस बात को बड़ा अपमान महसूस किया। हम जाते थे गाँव में, देखते थे हमारी माता बहनें मजदूर खेतों में काम करती थी, बनिहारी करती थी, रोपनी करती थी, कटिया करती थी, बिनिया करती थी, उनके जो है फटे हुए वस्त्र और दुधमुहे बच्चों को देखे जो कि पालन पोषण और कुपोषण के शिकार थे। तो मेरे मन में अपने इतिहास के प्रति काफ़ी हो जाए कि हम आखिर क्या थे, आखिर कैसे विनाश हुआ हमारा। तो पता चला कि स्वाभिमानी वंश होने के नाते, हम लोगों का पूर्वजों ने स्वाभिमानी होने के नाते, इस देशभक्त होने के नाते, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के संस्थापक होने के नाते उसकी रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। जब हमने यह चीज़ पाया मध्य प्रदेश से आचार्य जी के यहाँ से, फिर हमने ढूंढते ढूंढते चला गया वास्तविकता के सृष्टि का रहस्य जानने के लिए। हमारे महाराजा अनंत राय जी, युग पुरुष युग नायक, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु राजगुरु आचार्य शिव प्रसाद सिंह जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो मैं जब ग्रेटर कोच बिहार पहुँचा तो उन्होंने सृष्टि का रहस्य बताया। कहा कि जो सृष्टि का उदय है वह जो है असम राज्य के कांचूशिला नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, उसका पहाड़ों पे पूरी जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, भगवान विष्णु की उत्पत्ति का जो है वहाँ रहस्य है, जो मायंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मायंग जिले में पड़ता है। और उन्होंने पुस्तक दिया था सभ्यता परिचय, फिर उन्होंने 4 वेदों का संग्रह करके और बढ़िया से किताब लिखा है जिसका नाम है अधिकारी दर्शन ज्योति। जब हमने अधिकारी दर्शन ज्योति पढ़ा, सभ्यता परिचय पढ़ा, फिर उन्होंने बताया, आचार्य जो 1 साल तक मुझे ज्ञान दिया। महाराजा अनंत राय जी महाराज जी ने, ग्रेटर कोच बिहार स्टेट के महाराजा जी ने, इस समय राज्यसभा सांसद हैं,
मोदी जी को और योगी जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को मैंने राजनाथ सिंह काका जी को मैं बधाई देता हूँ। वो लोग जाते हैं वहाँ और उनको काफ़ी सम्मान दिया है। तो ये बातें हमें आचार्य जी के बाद महाराजा अनंत राय जी से भी जानकारी हुई। और फिर इसके बाद मैं कई जगह घूमा, मध्य प्रदेश घूमा जा कर के, और हमने जो है इसके बाद चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में SC राम जी, शिवचंद्र राम राजभर हैं, जो कि वारंट ऑफिसर थे सेना में। उन्होंने काफ़ी काम किया इतिहास के लिए, और उन्होंने 4 राष्ट्रीय महासम्मेलन करवाए, तीन राष्ट्रीय महासम्मेलन और एक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन चंडीगढ़ में उन्होंने जीरकपुर में कराया था। तो उन्होंने बताया इतिहास के बारे में, उन्होंने भी बताया। तो देश के अंदर मैं महाराष्ट्र में घूमा, चंडीगढ़ में घूमा, पंजाब में घूमा, हरियाणा में घूमा, गुजरात में घूमा। हमने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर जगह जो है बिहार में घूमा। तब मुझे ज्ञान हुआ कि वास्तव में हमारे पूर्वज बहुत महान थे और हर जगह उनका तीर्थ शिलालेख है। अच्छा, ये बताइए, जैसे बता रहे हैं कि पूर्वांचल बिहार सब आपने भ्रमण किया, लेकिन यहाँ राजभर जो है जाना जाता है। यही राजभर को अगर बिहार में देखा जाए तो लोग कोई राय लिखता है, अभी उससे और आगे चला जाए तो रजवार लिखते हैं, बनारस में भी कुछ लोग राय लिखते हैं। ऐसे भी देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। ये सब हमारी उपजातियों में बिहार में भर जाति के लोग जो है रजवार लिखते हैं, राजवंशी लिखते हैं। और वहाँ पे कई जगह पे मैंने हिस्ट्री पाया कि जो है थारू से का संबंध, जाति का संबंध हम लोगों से जुड़ा है, चेरू जाति का संबंध जुड़ा है। फिर इसी तरह से तमाम जातियों का ये वहाँ के लोग किस तरह से अपना ये उपनाम देते हैं, उन्हें कैसे ये जो है यही राजभर को अपना कुछ अलग जो है उपनाम से पुनाई एक पावनी जगह है, पावनी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पावनी का शिलालेख जो मिला हुआ है 2019 में खुदाई के दौरान अभी मिला है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। तो उसमें राजा भगदत्त का प्रमाण मिला है। तो भगदत्त का जब प्रमाण मिला तो बिहार और असम और जो है बंगाल और मध्य प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया लिए हुए उनका जो शासन था राजा भगदत्ता का, तो भगदत्ता के जो शिलालेख से, पुनाई के शिलालेख से हमें यह प्रमाणित होता है। फिर इसी तरह का शिलालेख जो है मध्य प्रदेश में मिला। मध्य प्रदेश में जो है वाकटक राजकीय संबंधी ताम्रपट से मिला, जिसमें लिखा है कि उन राजवंशी भारसियों का जिन्होंने 10 अश्वमेघ जगे और अंत में अवृत स्नान किए थे। तो मैंने दिखाया था 10 अश्वमेघा और अवृत स्नान नाम भारसियों नाम, जो भारसियों कहलाए। तो इसी वंश के लोग जो है ब्राह्मण वंश के साथ भी संबंध हुआ, वैवाहिक संबंध बनाए और फिर उनका भी वंश चला है वाकटक वंश के रूप में। फिर इसी वंश का संबंध जो है आपके जो है गुप्त वंश में चला है, चंदेल में चला है, गहरवार में चला है, परिहार में चला है, परमार में चला है। फिर जो है आपके जो है तमाम गहरवार में चला है, तमाम वंशों में चला है। अच्छा, बताइए जो ऐसे जो है अगर क्षत्रिय और इस तरह से अगर इसी वंश से जो है कहीं ना कहीं उपनाम है आप बता रहे हैं, तो अगर ये सभी अध्ययन अगर सब लोग करें, सबको अगर मालूम हो, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे आज राजभर या फिर यादव या क्षत्रिय ऐसे कुल करके जो है जातियां हैं, तो वो लोग अपने में अगर समझ जाएं तो शायद वो लोग भी कल के डेट में अपने आप को ये ना कहें कि नहीं हम ये जाति हैं वो जाति। सब लोग जो है अगर यादव तो क्षत्रिय जाति, यादव भी है क्षत्रिय जाति, वो भी तो कहीं ना कहीं ये इसी मथुरा से संबंध है। यदु वंश जो निकला है, हमारे राजा ययाति की 2 पत्नियां थी, एक शर्मिष्ठा थी, एक देवयानी थी। तो शर्मिष्ठा से जो है निकले हैं जो है हमारे वंश का जो है वो है, और देवयानी से यदु हुए हैं और शर्मिष्ठा से पुरु हुए हैं। तो यदु और पुरु वंश चला है। तो अगर उससे देखा जाए तो ये क्षत्रिय वंश है। आप जानते हैं देवकी का जो है उसी में से हुआ, कृष्ण अवतार लिए, बलराम लिए, तमाम अवतार हुआ है। तो उसी वंश में वीरसेन का अवतार आता है। तो क्षत्रिय वंश से बाद में उन लोगों ने किसानी करके पिछड़े जाति में आज गिने जाते हैं। यानी कि राजभर के अगर देखा जाए तो इसी भी कैटेगरी में वो भी तो आते हैं। बिल्कुल आते हैं, कोई उनका भी कोई छूत नहीं माने जाते हैं। वो भी जो है सबका छुआ हुआ खाते हैं। राजभर की अगर पूरी इतिहास अगर पहले की उठाया जाए, जो भारसी और ऐसे जो है नागवंशी और इस तरह से कई जो है इतिहास हैं, तो उनको पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक कास्ट जो है इसी ज़्यादातर कास्ट 153 उपजातियां उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में 5,500 उपजातियां हैं। आपको आश्चर्य होगा, 5,500 की उपजातियां हमारी भारतवर्ष में। इसमें से 153 उपजातियां जो है इसी खेमे में आएंगी, यूपी में। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करता हूँ, सबको कहता हूँ, इस पर लिखा हुआ है सूर्यवंशी। अगर राजभर को अपना इतिहास जानना है तो सूर्यवंश में खोजे, सूर्यवंश में खोजे। सूर्यवंश से निकला हुआ चंद्रवंश है और फिर उसी वंश से सूर्यवंश से निकला हुआ नागवंश है। तो ये लोग जाके नागवंश में खोजते हैं। तो नागवंश में जब खोजेंगे तो द्वापर से मिलेगा आपको। बहुत लोग हैं कि कुछ इसी बात को जो है पुष्टि करने के लिए अपने आप में खुद युग में और त्रेता में जाना चाहते हैं तो सूर्यवंश में आप खोजिए, आपका इतिहास मिलेगा। चंद्रवंश में खोजिए, आपका इतिहास मिलेगा। अच्छा, सूर्यवंश, चंद्रवंश, भरतवंश, नागवंश, ये सब हमारे क्षत्रियों के वंश हैं, क्षत्रिय कुल हैं। इसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपका इतिहास इसमें जुड़ा हुआ है। हम लोग सूर्यवंश के मूल शाखा में है, भरद्वाज गोत्री है। 1 नंबर पर लिखा हुआ है भरद्वाज सूर्यवंश में। और हमारे भर भाई लोग आज भी भटक रहे हैं।
अच्छा बताइए, ओपी राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर जो है, ये जो है राजभर लिखते हैं, इन्हें भी तो शायद माना जाता है कि पता ना कौन से कुरी के आते हैं, कोई दूसरा भी नाम इनको भी दिया जाता है, आपको पता है? देखिए एक बिहार जाति हाँ, है, बिहार। मैं उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। सब देखिए कि उत्थान पतन प्रकृति का नियम है। एक भाई अमीर होता है, एक भाई गरीब हो जाता है, एक भाई जो है कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसे समाज में निंदनीय निंदा का पात्र हो जाता है। अगर भाइयों में ही बंटवारा हो, 4 भाई में, 5 भाई में, तो अलग अलग मति के होते हैं, अलग अलग विचार के होते हैं, अलग अलग कर्म कर लेते हैं। तो हमारे में से जो है भर के ही अंतर्गत जो है लोग बताते हैं कि बिहार जाति का भी शादी विवाह इत्यादि भर जाति से होता है। तो ओम प्रकाश राजभर जी की पूर्व की पीढ़ियाँ पता चला कि ये बिहार जाति से संबंध रखते हैं और इनका शादी विवाह राजभर में होने लगा। तो राजभर लिखने लगे, जैसे हमारी ससुराल है अतरौल पांडे में, तो अतरौल पांडे का जो है बिहार जाति की ये जो गायिका है अभी शिल्पी राज, तो ये देवरिया की बिहार जाति की है, लेकिन उसकी बहन की शादी यहाँ पे हुई है, बिहार जाति में ही हुई है, अतरौल पांडे में। आप पता कर लीजिए, अतरौल पांडे है रतनपुरा ब्लॉक का एक गाँव है जहाँ हमारी ससुराल है। तो अतरौल पांडे के बिहार जाति में शिल्पी राज का विवाह हुआ है। और शिल्पी बिहार जाति की है, लेकिन शिल्पी राज लिखती है, शिल्पी राजभर लिखती है। तो शिल्पी को सभी जानते हैं कि शिल्पी राजभर है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बिहार जाति की है, डिग्रेट है, इसीलिए वो राज हाँ, हमारे जाति से डिग्रेट जाति है वो, हमारे जाति से के डिग्रेट जाति मानी जाती है बिहार तो जाति। कहीं ऐसा नहीं लगता कि शिल्पी राज इसीलिए लिख रही है, राजभर नहीं लिख रही है? अब तो ये शिल्पी बताएगी कि हमें क्या, वो क्यों लिख रही है, क्या कर रही है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ ऐसा ही इतिहास है, क्योंकि उनका जो चेहरे की बनावट है, आकृति है, जो उनकी भाषा है और बोलचाल है, एक सभ्य समाज से, पूर्ण रूप से सभ्य समाज से और संपन्न समाज से बिलोंग करने का जो है वो पहचान नहीं देते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अंदर राक्षसी भाव है। जी साथियों, आपने देखा कि ये राजभरों की जो उपजातियां हैं उन पे और सब जो है ये एक इतिहास को लेकर खास हमारे सामने जो ये अपनी बातें रखे, कहीं ना कहीं इतनी अध्ययनरत जो है इनके पास वो सारी जानकारियां हैं जो राजभरों की पूरी इतिहास इनको पता है और इसलिए जो है ये सभी बातें बता रहे हैं। चलिए और कुछ इनसे बात हम करेंगे, फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी बातें और जो भी एक अंतिम संदेश हमें कहना है राजभर समाज से कि भाई राजभर समाज जो आज है, जिसे भारशिव या भर या राजभर कहा जा रहा है, ये जो है कालांतर का नाम है। इसके पूर्व में सूर्यवंश, भरतवंश, चंद्रवंश, नागवंश, शिशु नागवंश, तमाम वंश के रूप में हमें जाना गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम शासक वर्ग के लोग हैं, न कि हम शोषित वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं है शोषित वर्ग के, दलित वर्ग के, वंचित वर्ग के नहीं है, हम शासक वर्ग के हैं। हाँ, हम शासन के हैं। भारत के चप्पे चप्पे पर दुनिया के इतिहास में हमारा नाम लिखा हुआ है। जब नेपाल में महाराजा सुहेलदेव का जो शासन है देववंश के रूप में किया है, फिर देव वंश के रूप में किया है, फिर कर्नाटक वंश के रूप में शासन किया है, और वहाँ पे देवखुरी सभ्यता बसाई है। हिमालय की तलहटी में देवखुरी सभ्यता बसाई है और उनका तमाम शासन का अभी भी विद्यमान है, प्रमाण विद्यमान है। तो मतलब हर एक चीज़ों की आप अध्ययन, बिल्कुल, जब हम खोजने निकले, जब हमको लगा कि ये बात जानकारी करनी चाहिए, तो हमने गया। जब बिहार में भी गया तो बिहार में हर जगह बबुआ, रोहतास, चाहे जहाँ भी देखा हमने, भोजपुर, सब जगह राजभरों का अभी भी किला, कोट, खंडहर निशानी बना हुआ है। तो ये हमारे शासन का प्रतीक। हम कहीं अछूत जातिया में नहीं आते हैं। बहुत से लोग SC ST की बात कर रहे हैं। भाई, जब 341-42 में कहीं आपका नाम नहीं है, आप किसी की उपजाति नहीं है, तो जब घुसने का आपको जगह ही नहीं मिलेगा, किसी की उपजाति आप है नहीं है, पकड़ करके मान लीजिए पूंछ पकड़ करके टेल पकड़ के हेड तक हमको जाना है, तो जब पूछिए नहीं है उसमें कहीं से, तो कहाँ से पकड़ेंगे आप तो खुद जो है हेड हैं। यानी कि तो आपको यह लगता है कि ST में ये राजभर जाति शामिल नहीं हो सकती? भर राजभर के नाम से तो संभव नहीं है, नहीं संभव, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लिखित रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कहीं ना कहीं संभव लिख चुका है, कहीं ना कहीं ये बातें संभव है, तभी तो जो है ये लिस्ट में जो है नाम 3 बार खारिज हो चुका है, 3 बार खारिज हो चुका है, चौथी बार कोई मतलब नहीं है। इस बार भी खारिज होगा? अभी तो भेजा नहीं गया है, अगर भेजा जाएगा तो बात होगी। अभी तो हल्ला हो रहा है, ओम प्रकाश जी हल्ला उठा रहे हैं और इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। भाई, तमाम लोगों ने मेहनत किया है, संगठनों ने संघर्ष किया, नेताओं ने संघर्ष किया है, लेकिन सबका जो है मेहनत को पर पानी फेरते हुए किसी का नाम भी तो नहीं लेते हैं कि इन्होंने संघर्ष किया ST की लड़ाई के लिए। अगर ST की लड़ाई के लिए बात आती है तो तमाम हमने भी किया, हमारे साथियों ने भी किया, कई लोगों ने किया। तो धरना प्रदर्शन भी किए, लखनऊ में, दिल्ली में, जगह जगह, हर जगह। कुछ साथियों ने पदयात्रा भी किए, बनारस से लेकर के और लखनऊ तक पदयात्रा भी किए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिए, कोर्ट गए, कानून गए, तमाम किया। लेकिन ओम प्रकाश जी एक तरफा, जैसे शोषक क्या नहीं स्वभाव है, सबका हक मार लेना, तो अकेले एडवांटेज लेने जा रहा है कि हम ऐसा सरकार से करा रहे हैं, ऐसा होना तो है नहीं। हाँ, कराने का एडवांटेज जरूर चुनाव के लाभ के लिए अपने को हाईलाइट करने। अब उनको कोई पूछ तो नहीं रहा है, अब उनका क्रेज बहुत गिर गया है, माइनस में आ जा रहे हैं। तो माइनस में जा रहे हैं तो प्लस कैसे होंगे, इस बात को लेकर इसको मुद्दा बना रहे हैं और पूरे समाज में एक बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर दिए हैं, हंगामा पैदा कर दिए हैं।
चलिए हम और इनसे कुछ बातें करेंगे। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि इनकी जो है बातें, जो इतिहास की जो है अध्ययनरत जो बातें हैं, जो भी सत्य है, आप जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल अगले कड़ी में हम मुलाकात करेंगे। नमस्कार।